पार्लियामेंट में आज अहम आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर इससे किसी जज की हक तलफी नहीं होगी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से तमाम मौजूदा जजेस का फ़ायदा होगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखा जाना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे और सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर पूरे करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरामीम का मुसविदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लिमान और अवाम में भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों और आज़ाद अरकान का इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली में JUIF के बाद हुकूमत के पास सिर्फ एक वोट की कमी है। PTI वाले ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं ये तरामीम होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो PTI के जलसे में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। 19वीं ये तरमीम अदलिया की तरफ से गर्दन पर घुटना रख कर कराई गई थी। JUIF और BNP मेंगल की अपने सेनेटर्स को किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। सेनेट में JUIF के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान का खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेटर्स को आर्टिकल 63A के तहत डिसीट करने की वार्निंग। कहा, अदलिया से मुतालिक मुमकिना तरामीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। जमाती फैसले की पाबंदी करें और बगैर इजाज़त किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट ना करें। ज़राए BNP का कहना है जुडिशल पैकेज से मुतालिक किसी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों से मुतालिक पूछा जाएगा। जुम्मे को बानी PTI ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होंगे। 4 रुकनी टीम अडियाला जेल में 1.25 घंटे से ज्यादा मौजूद रही। जज तैनाती से मुतालिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर बंदूक रखकर मंजूर कराई गई। बिलावल भुट्टो का इंकिशाफ। कहा, फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। पीपल्स पार्टी काफ़ी देर से इस पर तनकीद कर रही है। बार काउंसिल और बानी PTI दौर के वजीर कानून भी इस पर तनकीद कर चुके हैं। जज तैनाती के लिए 18वीं तरमीम में जो तरीक़ाकार तय किया गया था वो वापस लाया जाता है तो ये अच्छी शुरुआत होगी, मगर फैसला एक तरफा नहीं, इत्तफाक़ राय से करना चाहिए। अगर सियासी इंतकाम की रिवायत ख़त्म करनी है तो मिसाक जमहूरियत और नैब इस्लाहात की तरफ जाना होगा। नए मिसाक जमहूरियत के लिए भी तैयार है।
मुजवज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताया जाए। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। ज़राए का कहना है अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब वजीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कमीशन के किसी रुकन ने जस्टिस मुनीब की तजवीज़ से इतफाक नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन के इजलास में रूल्स के मुजवज़ा ड्राफ्ट पर गौर किया गया। मुजवज़ा ड्राफ्ट के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी की शर्त खत्म करने पर इतफाक। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे, जिनमें से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का तकर्रुर किया जाएगा। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया कि जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा, जिसमें जुडिशल कमीशन के कवायद में तब्दीली के हवाले से तजावीज़ का मुत्तफ़िक़ा मुसवदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन, सऊदी अरब और UAE अपना हिस्सा ना डालते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन ना होता। इस मकसद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिप्टी वज़ीर आज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब में कहा कि मुल्क कब तक बार बार कर्ज रोल ओवर कराने पर ही चलता रहेगा। कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जाता है। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरंगज़ई के दौरे में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा और गिरदोनवाह में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। दुश्मन और दहशतगर्द गठजोड़ को शिकस्त देने के अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज नए जमशुदा अजला में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को फ़राइज़ अंजाम देने में हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक में नहीं, मगर आखिरी कदम के तौर पर लगाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़ पर तबसरा। कहा, अगर गवर्नर राज लग भी जाए तो 18वीं तरमीम में हमने ऐसी गुंजाइश रखी है कि ये ज़्यादा देर तक ना लगा रहे। गंडापुर के अफगानिस्तान से बात करने के ऐलान पर तबसरा किया कि गंडापुर अफगानिस्तान ज़रूर जाए, बल्कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो गंडापुर को अपने पास ही रख लें। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के ऐलान की हिमायत कर दी। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें अली अमीन के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो। बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। वो अली अमीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बानी PTI ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके हैं। पुलिस एहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं। हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन गंडापुर के मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ नहीं। विफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो विफाक ने फिर अब तक क्या किया है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI वाले अली अमीन गंडापुर से पूछें वो संजानी जलसे के बाद कोहसार में सारी रात किसके साथ बैठे रहे। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वो PTI वालों से हाथ जोड़कर कहते हैं अली अमीन गंडापुर पर एतमाद ना करें, वो 2 नंबर आदमी है। अगर ये तरीका है, एक तरीका है, मुझे बात अभी मैंने बात शुरू नहीं की है और आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भेजे गए हैं। किसने कहा है? मैंने कहा है। आपने मेरा कहा है ना, आपने मुझे मेरा नाम कहा। बिल्कुल मैंने कहा है, बिल्कुल कहा है। अभी भी मैं ये बैठिए। अच्छा, आप जवाब दे सकते हैं इसका? जवाब तो देने। ये बात आपके पहुंचानी है।
पीटीआई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, कवरेज से इनकार, माइक उठा लिए। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू के दौरान भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुआफ़ी न मांगने पर पीटीआई बीट रिपोर्टर्स का बॉयकॉट। शिबली फराज ने सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाया कि आप यहाँ डिस्टर्ब करने आए हैं, इसका मतलब है आप भेजे गए हैं। सहाफ़ियों का मौक़िफ़ था कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी को खतरात है, अली अमीन मुआफ़ी मांगे। हुकूमत ने मुख्तलिफ वजारतों के लिए 20 नए पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकर्रुर कर दिया। शजरा मनसब अली खरल खारजा अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर, ज़ेब जाफर वजारत दिफा की पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। दानियाल चौधरी इतलात और नशियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। वजीहा कमर मनसूबाबंदी तरक्यात की वजारत की पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। पेशावर में दलाजाक रोड के रिहायशी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए, बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन पर पथराव भी किया। पुलिस की भारी नफरी को ग्रिड स्टेशन पर बुलाना पड़ गया। पेशावर और चारसदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से छतें गिर गईं। चारसदा में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद लाहौर में सरेआम इस्तेमाल। महकमा माहौलियात की टीमें कहीं नजर नहीं आ रही। दुकानदारों का कहना है कि 12 माइक्रोन के शॉपिंग बैग की डिमांड ज्यादा है। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब का कहना है 25 सितंबर से प्लास्टिक बैग्स बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के गिरफ्तारियां की जाएंगी। महकमा माहौलियात पंजाब ने 5 जून को प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की थी। साल 2022 के सैलाब में मुतासरा पिंजरा पुल अब तक मुकम्मल न हो सका। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने पुल को मुकम्मल करने के लिए NHA को 5 माह का टास्क दिया था। मकामी शहरी और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में एयर डिफेंस बेस पर रॉकेट हमले। इसराइल का कई रॉकेट तबाह करने का दावा। इसराइली हमलों में 1 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तोलकरम में बच्ची समेत 5 फलस्तीनी शहीद, 20 घर तबाह हो गए। मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर का कहना था रूस के सदर यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन पर इस बात की पाबंदी बरकरार है कि वो रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार करने की सलाहियत के हामिल अमरीकी मिसाइलों से हमले ना करें। रूस के सदारती तर्जुमान ने कहा कि नताइज से खबरदार रहने से मुतालिक सदर प्यूटन का पैगाम मुतालिका पते पर पहुंच गया है। सदर प्यूटन कह चुके हैं कि यूक्रेनी फौज की सलाहियत ही नहीं कि वो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करें। ये नेटो की शिरकत के बगैर मुमकिन ही नहीं। यूक्रेनी फौज को ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त का मतलब होगा कि नेटो रुकन यानी अमेरिका और यूरोप जंग में बराह रास्त शरीक हो चुके हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अमेरिका के दोनों सर फहरिस्त सदारती उम्मीदवारों की मुखालफत कर दी। कहा ट्रंप और कामिला हैरिस दोनों ही जिंदगी के खिलाफ इकदाम की हामी है। कहा ट्रंप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं और कामिला हैरिस इसकाते हमल की हामी है। ट्रंप और कामिला हैरिस की बजाय किसी कम बुरे सदारती उम्मीदवार को वोट देने पर जोर। चीन की हुकूमत ने मुलाजमीन के रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया। इतलाक अगले साल 1 जनवरी से किया जाएगा। मर्द मुलाजिम की रिटायरमेंट की उम्र 60 बरस से बढ़ाकर 63 बरस होगी। खवातीन मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 50 बरस से बढ़ाकर 55 बरस कर दी जाएगी। कराची में गवर्नर हाउस में 12 रबीउल अव्वल के जश्न की तैयारियां। गवर्नर हाउस को कुमकुमों से सजा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा गवर्नर हाउस में हफ्ते की शब मिलाद की पहली महफिल होगी। मारूफ नात खां हदिया कलाम पेश करेंगे।
चैंपियंस वनडे कप के मैच में स्टैलियंस ने लायंस को 133 रन से हरा दिया। स्टैलियंस में बाबर आजम, तैयब ताहिर, मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 5 विकेट पर 336 रन बनाए। लायंस की टीम 203 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। सरगोदा में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए। बैल दौड़ के इन मुकाबलों में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 50 से ज्यादा हैवी वेट बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। और शादी सीजन की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर। अब सारिफिन सिर्फ 2500 और 5000 रुपए में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा के और प्रीमियम सारिफ बनकर लातादाद ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं।